रबीउल अव्वल के महीने में 2 सदके ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि रबीउल अव्वल के महीने में ये 2 सदके अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। मोहतरम नाजरीन, एक शख्स बहुत लाचार ज़िंदगी गुजार रहा था। कभी कारोबार में नुकसान, कभी कर्ज का बोझ, कभी बीमारियों की यलगार। एक दिन रोता हुआ वह एक बुजुर्ग के पास जा पहुंचा और कहा, हजरत, मैं क्या करूं, मेरी जिंदगी दुखों का घर बन चुकी है। बुजुर्ग ने फरमाया, बेटा, रबीउल अव्वल का महीना आ चुका है, इसमें 2 सदके जरूर करना, क्योंकि ये 2 सदके अल्लाह को बहुत पसंद है। वह आदमी हैरान तो हुआ, लेकिन दिल को तसल्ली मिली। उसने पक्का इरादा किया कि वह वाकई ये दोनों सदके जरूर करेगा। कुछ दिन गुजरे। एक रात वह गहरी नींद में था कि अचानक उसने एक अजीबो-गरीब ख्वाब देखा। उसने देखा कि उसके घर की छत पर कुछ नूरानी मखलूक खड़ी है। उसके चेहरे चमक रहे हैं, हाथों में बड़े बड़े पत्थर हैं, जैसे पहाड़ों की चट्टानें। वह हैरान रह गया। उसने देखा कि वो नूरानी हस्तियां उसकी छत पर मजबूत दीवारें खड़ी कर रही हैं, एक के ऊपर एक पत्थर रखकर किले जैसी ऊंची और मजबूत दीवार बना रही है। वह घबरा गया और चीख कर बोला, भाइयों, तुम कौन हो? यह मेरा घर है और मेरी इजाजत के बिना मेरी छत पर ये तामीर क्यों कर रहे हो? ये किले क्यों बना रहे हो? ये दीवारें क्यों खड़ी कर रहे हो? नूरानी मखलूक में से एक फरिश्ता उसके करीब आया और कहा, हम जानते हैं कि यह घर तुम्हारा है, लेकिन यह तामीर तुम्हारी मर्जी से नहीं, बल्कि अल्लाह के हुक्म से हो रही है। अल्लाह ने हमें भेजा है कि तुमने जो सदका देना शुरू किया है, उसके बदले में हम तुम्हारे घर के ऊपर यह किला बना दें, ताकि तुम्हारी मुसीबतें तुम तक पहुंचने से पहले ही इन दीवारों से टकरा कर लौट जाएं। मोहतरम नाजरीन, जब भी हम सदका का लफ्ज़ सुनते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहली चीज़ आती है माल, दौलत, कपड़े या खाना। हम समझते हैं कि सदका सिर्फ पैसे देने का नाम है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सोच अधूरी है। ऐसे सदके भी हैं जो माल के बगैर किए जा सकते हैं, ऐसे सदके जिन्हें हर इंसान कर सकता है, चाहे उसके पास कुछ हो या ना हो। अगर सदका सिर्फ माल देने का नाम होता तो गरीब इंसान कभी अल्लाह का महबूब नहीं बन सकता। लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़े सदके वो हैं जिन्हें करने के लिए आपको माल खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। रबीउल अव्वल का महीना हमें यही याद दिलाता है कि अल्लाह के नज़दीक 2 ऐसे सदके हैं जो सबसे मन पसंदीदा हैं। वह 2 सदके कौन से हैं? यह वही 2 सदके हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा किए, और इन्हीं सदकों की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे महबूब बने। अगर हम भी अपनी ज़िंदगी में ये 2 सदके शामिल कर लें तो यकीन जानिए हमारी दुनिया भी बदल जाएगी, हमारी कब्र भी नूर से भर जाएगी और हमारी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। सदका सिर्फ रुपया पैसा देना नहीं, बल्कि अल्लाह की बारगाह में अपनी मोहब्बत और चाहत पेश करना है। जो भी इंसान सदका करता है, अल्लाह उसके लिए ऐसी राहें खोल देता है जो इंसान के वहम और गुमान में भी नहीं होती। बुजुर्ग फरमाते हैं, सदका मुसीबत को आने से पहले रोक देता है। वही शख्स जिसने रबीउल अव्वल में सदका शुरू किया था, एक और रात फिर उसने ख्वाब देखा। उसमें वही नूरानी मखलूक उसके घर पर मौजूद किले बना रही थी। फरिश्ते ने कहा, अल्लाह ने तुम्हारे नसीब में कुछ आजमाइशें और मुसीबतें लिख रखी थी, लेकिन जब से तुमने रबीउल अव्वल के महीने में सदका देना शुरू किया है, अल्लाह ने अपना फैसला बदल दिया है। यह दीवारें और यह किले तुम्हारी हिफाजत के लिए हैं, ताकि तमाम मुसीबतें, बीमारियां और आजमाइशें तुम्हारे घर तक पहुंचने से पहले ही टकरा कर वापस चली जाए। यह अल्लाह की खास हिफाजत है जो सदके की बरकत से तुम्हारे घर पर नाजिल हुई है। अब परेशानियां तुम्हारे घर में दाखिल नहीं हो सकती। वह आदमी यह सुनकर हैरान भी हुआ, खुश भी हुआ और रोता रहा। उसने दिल में कहा, ए अल्लाह, मैंने तो तेरी राह में बस चंद टुकड़े दिए थे और तूने मेरे घर को किला बनाकर मुझे हर मुसीबत से महफूज कर दिया। यूं उस ख्वाब से उसे यह सबक मिल गया कि सदका सिर्फ एक अमल नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत को अपनी तरफ खींचने वाली ढाल है। ख़ास तौर पर रबीउल अव्वल के महीने में जब यह सदका किया जाए
तो अल्लाह की रहमत और भी बढ़कर बरसती है। यही सदक़े की ताकत है। लेकिन आज हम जो 2 सदक़े आपको बताने जा रहे हैं वह उससे भी बढ़कर हैं। उनके लिए ना पैसे की ज़रूरत है, ना माल की, और ना ही जेब पर बोझ डालने की। यह वह सदक़े हैं जो अगर रबीउल अव्वल के महीने में कर लिए जाएं तो अल्लाह ताला अपने ख़ास महबूब बंदों में शामिल कर लेता है। और यही वह सदक़े हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मामूल थे। अब सवाल यह है कि वह 2 सदक़े कौन से हैं? यही है वह राज जो हम अभी आपको तफसील से बताने जा रहे हैं। रबीउल अव्वल वह मुबारक महीना है जिसमें दुनिया की सबसे अजीम नेमत नाजिल हुई, सबसे बड़ी रहमत भेजी गई, सबसे बुलंद मर्तबा शख्सियत ने इस दुनिया में अपने आमद का ऐलान फरमाया। ये महीना सिर्फ तारीख का एक वाक़या नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहमत, सुकून और खुशबुओं से भरा हुआ खजाना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से जुल्मतों का अंधेरा छटा, दिलों को रोशनी मिली और इंसानियत को वह असूल अता हुए जिन पर चलकर दुनिया और आखिरत संवरती है। यही वजह है कि रबीउल अव्वल का महीना अपनी ख़ास अहमियत के साथ हमें यह सबक देता है कि इस महीने में कुछ आमाल ऐसे हैं जिन्हें अपना मामूल बनाया जाए, जो सीधा सीधा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से जुड़े हों और अल्लाह के महबूब आमाल में शुमार होते हों। इनमें से पहला सदका है कि इंसान को माफ़ कर देना। मेरे अजीज़ों, दुनिया में रहते हुए किसी का दिल ना दुखाना। कभी कोई इंसान आपके साथ माली ज्यादती करता है, कभी इज्जत पर हमला करता है, कभी ज़बान के वार से दिल को जख्मी करता है, तो कभी हसद और बुग़्ज़ में आपको गिराने की कोशिश करता है। ऐसे मौक़ों पर इंसान का नफ्स चाहता है कि बदला ले, सख्त जवाब दे और इंतकाम लेकर अपने दिल को सुकून पहुँचाए। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो सबक दिया वह यह है कि असल सुकून और अमल अजमत बदला लेने में नहीं बल्कि माफ़ कर देने में है। जब रबीउल अव्वल का महीना आता है तो यह हमें याद दिलाता है कि यह वक्त है जब हमें अपने दिलों को साफ कर लेना चाहिए। अपने दिल से किना, बुग़्ज़ और नफ़रत निकाल देनी चाहिए। जो भी शख्स किसी इंसान को माफ़ करता है, चाहे उसने उस पर जुल्म ही क्यों ना किया हो, तो अल्लाह ताला उसके साथ ऐसा सलूक करता है कि वह भी अपने बंदे को माफ़ फरमा देता है। सोचिए, अगर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी के गुनाहों को मिटाना चाहता है, अपनी बख्शिश चाहता है और अल्लाह की रहमत को अपनी तरफ खींचना चाहता है, तो उसे चाहिए कि वह दूसरों को माफ़ करना सीख ले। माफ़ करना सिर्फ़ एक अखलाकी खूबी नहीं बल्कि अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत करने का ज़रिया भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में जितने मौक़ों पर लोगों को माफ़ किया वह तारीख़ के रोशन चिराग हैं जो हमें रहनुमाई करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि रबीउल अव्वल का महीना आपके लिए बरकतों का ज़रिया बने, रहमतों का खजाना लेकर आए, तो सबसे पहला सदका यही है, अपने दिल को कुशादा करके दूसरों को माफ़ कर दीजिए। यह सदका ऐसा है जिसके लिए न जेब से कुछ खर्च करना पड़ता है, न सोना चांदी देना पड़ता है, लेकिन उसका सवाब और असर इतना अजीम है कि आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। माफ़ करने वाला इंसान अल्लाह का महबूब बन जाता है और अल्लाह के करीब हो जाता है, अपनी दुनिया और आखिरत को संवार लेता है। मेरे भाइयों और बहनों, रबीउल अव्वल का महीना दरअसल माफ़ी और दरगुजर की तालीमात को ताज़ा करने का महीना है। माफ़ करने का असल मतलब अल्लाह खुद गफूर और रहीम है और वह अपने बंदों को माफ़ करता है, इसलिए वह चाहता है कि उसके बंदे भी एक दूसरे को माफ़ करें। सोचिए, जब कोई आपका दिल तोड़ता है, आपकी इज्जत को पामाल करता है या आपको नुकसान पहुंचाता है, तो उस वक्त अगर आप माफ़ कर देते हैं तो दरअसल आप अपने नफ्स को कुर्बान करते हैं। यह कुर्बानी अल्लाह को इतनी महबूब है कि वह बदले में आपकी ज़िंदगी को सुकून और बरकत से भर देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दूसरों को माफ़ करता है अल्लाह उसे इज्जत फरमाता है। बदला लेने से वक्ती सुकून तो मिल सकता है, लेकिन असल इज्जत और असल बुलंदी माफ़ कर देने में है। रबीउल अव्वल का महीना इसी बात का पैगाम है कि माफ़ी के दरवाजे खोल दो ताकि अल्लाह ताला भी
اپنی رحمت کے دروازے تم پر کھول دے۔ تو آئیے ربیع الاول کے اس مہینے میں سب سے پہلا صدقہ یہی کیجیے کہ جس نے آپ کے ساتھ ظلم کیا آپ اسے معاف کر دیجیے۔ یہ عمل اللہ کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن گھروں میں معافی اور درگزر کا ماحول ہوتا ہے وہاں سکون نازل ہوتا ہے، محبت بڑھتی ہے اور برکتیں آتی ہیں، لیکن جہاں جد، انا، کینہ اور انتقام پایا جاتا ہے وہاں پریشانیوں اور مصیبتوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہوئے ربیع الاول کے مہینے میں یہ عہد کیجیے کہ آپ اپنے دل میں جگہ دیں گے تو صرف محبت کے لیے، نہ کہ نفرت کے لیے۔ یاد رکھیں، معاف کرنا صرف دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، یاد رکھیں معاف کرنا صرف دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا نہیں بلکہ اپنے لیے بھی سکون اور برکت کا ذریعہ ہے۔ جو شخص دوسروں کو معاف کرتا ہے اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پر نور آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو آئیے ربیع الاول کے اس مہینے میں سب سے پہلا صدقہ یہی کیجیے کہ جس نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے آپ اسے معاف کر دیں گے۔ یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے کہ وہ آپ کے لیے ایسی رحمتیں نازل فرمائے گا جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ یہی پہلا صدقہ ہے، یہی اصل خوشبو ہے ربیع الاول کی، اور یہی اصل سبق ہے جو ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ اہل ایمان کے لیے خوشیوں، برکتوں اور روحانی سکون کا مہینہ ہے۔ یہ وہی مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب تمام جہانوں کے لیے رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ یہ مہینہ اپنی اہمیت اور فضیلت کے اعتبار سے باقی مہینوں سے منفرد ہے کیونکہ اس کی نسبت سیدھے اس ذات سے ہے جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ جب ہم اس مہینے میں عبادت، خیرات اور نیک اعمال کی طرف بڑھتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں کھل کر برستی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں نیکی کے ہر عمل کا وزن کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کے اس قیمتی موقع کو غفلت میں نہ گزاریں بلکہ ان خاص اعمال کو اپنائیں جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ انہی میں سے ایک اہم نصیحت یہ ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کیے جائے کیونکہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ صدقہ صرف مال یا کھانے پینے کی چیزیں دینے کا نام نہیں، اجر بہت عظیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نیک عمل بھی صدقہ ہے۔ اس مہینے کا پہلا صدقہ وہ ہے جو انسان اپنے مال، وقت اور محنت سے اللہ کے بندوں کو دیتا ہے، جیسے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی بیمار کی مدد کرنا، یتیم کو سہارا دینا یا محتاج کے دکھ درد میں شریک ہونا۔ یہ سب صدقات اللہ کو بہت پسند ہے اور بندے کے گناہوں کو کفارہ بھی بن جاتے ہیں۔ اگر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس نصیحت کے پیچھے ایک عظیم راز چھپا ہے۔ پہلا صدقہ بندوں کے ساتھ تعلق کا ہے، یعنی مال و خیرات، اور دوسرا صدقہ انسان کے اپنے نفس اور جذبات سے تعلق کا، یعنی صبر کرنا۔ یہ دونوں صدقے اس لیے اہم ہیں کیونکہ ایک کا تعلق ہماری ظاہری زندگی سے ہے اور دوسرے کا تعلق ہماری باطنی کیفیت سے ہے۔ اس طرح یہ دونوں اعمال انسان کی شخصیت کو مکمل کر دیتے ہیں۔ ربیع الاول میں صدقہ کرنے کی خاص اہمیت اس لیے بھی ہے کہ یہ مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو یاد کرنے اور اس پر عمل کرنے کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں صدقہ خیرات کو کثرت سے اپنایا اور امت کو بھی اس کی آپ سراپا کرم اور سخاوت تھے، کبھی کسی سوالی کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرتے تھے، اور اگر پاس کچھ نہ ہوتا تو وعدہ کر لیتے اور بعد میں پورا کرتے۔ اس لیے جب ہم اس مہینے میں صدقہ کرتے ہیں تو دراصل ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہیں اور یہی عمل اللہ کی قرب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اب آئیے دوسرے اہم نقطے کی طرف، اور وہ ہے صبر۔ ربیع الاول کے مہینے میں دوسرا صدقہ صبر کرنا۔ عام طور پر ہم صدقہ کو صرف مالی خیرات سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صبر بھی صدقہ ہے۔ صبر انسان کے جذبات اور دل کا صدقہ ہے۔ جب انسان اپنی
तकलीफ, दुख, नुकसान या गम के बावजूद जुबान को शिकवे से रोकता है, दिल को मायूसी से बचाता है और अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हो जाता है, तो यही सब्र कहलाता है। और यही सब्र अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे कीमती अमल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी सब्र की अजीम मिसालों में से भरी हुई है। बचपन से यतीमी, नौजवानी में गुर्बत, नबूवत के बाद अहले मक्का के जुल्म सितम, ताइफ में पत्थरों की चोटें, यहाँ तक कि अपनी औलाद के इंतकाल पर भी आपने सब्र किया। हर मौके पर आपने अल्लाह पर तवक्कुल किया और उम्मत को सबक दिया कि सब्र इंसान को अल्लाह के सबसे करीब ले जाता है। सोचिए, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की गलियों में खड़े थे, कुफ्फार कांटे बिछाते, गालियाँ देते, पत्थर मारते, लेकिन आपने कभी बद्दुआ नहीं की, बल्कि हमेशा सब्र किया। यही सब्र आपका दूसरा सदका था जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद था। ताइफ में जब सरदारों ने बेअदबी की और बच्चों को पत्थर मारने के लिए उकसाया, तो आप जख्मी हालत में भी यही दुआ कर रहे थे, ए अल्लाह इन्हें हिदायत दे दे। यही सब्र अल्लाह के यहाँ सबसे बड़ा सदका शुमार होता है। रबीउल अव्वल के महीने में जब हम सीरत सुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करते हैं, तो हमें ख़ास तौर पर इस सब्र की सुन्नत को जिंदा करना चाहिए। जब कोई हमें तकलीफ़ दे या हक तलफी करे, तो बदले की बजाय सब्र का सदका दें। यह अमल बेशक मुश्किल है, मगर अल्लाह के यहाँ उसका अज्र बेहिसाब है। कुरान में बार बार फरमाया गया है कि सब्र करने वालों को बेहिसाब इनाम दिया जाएगा। लिहाजा हमें चाहिए कि रबीउल अव्वल के महीने में यह अहद करें कि हम सिर्फ माली सदका नहीं, बल्कि सब्र का सदका भी देंगे। यही अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा करने वाला है और यही रास्ता हमें अल्लाह के करीब ले जाने वाला है।